सुरेश एक गरीब किसान है। वो अपने खेत में खेती पाली करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी पारो और उसकी बेटी नीलू थी। पारो दूसरी बार गर्भवती थी। एक रोज पारो मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। इस बार हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छी हुई है। अभी खेत में थोड़ा काम बाकी है। मैं खेत होकर आता हूँ। अच्छा नीलू बेटी, तुम माँ और अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, ये तो सबका ख्याल रखेगी। अब आपके जाते ही उसकी उथम बाजू हो जाएगी और सारा दिन मुझे परेशान करेगी, शैतान कहेगी। है सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसी खुशियों में उलझे लगते हैं। एक रोज बहुत तेज बारिश होती है और अगले 3 दिन तक वो थमने का नाम नहीं लेती है। लगातार बारिश हो रही है पारो। इतना पानी खेतों के लिए सही नहीं है। न जाने खेतों का क्या ही हाल होगा। सुरेश का डर सही था। ज्यादा बारिश के कारण उसके खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे उसके खेत में लगी सारी सब्जियां खराब हो जाती है। 3 दिन बाद बारिश थमती है। तब सुरेश अपने खेतों में जाता है। वहां का हाल देखकर सुरेश घबरा जाता है। सुरेश रोता हुआ घर आ जाता है और पारो को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। पारो रसोई में जा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। आ आ आ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आ आ आ तुम घबराओ नहीं पारो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। नीलू जा बेटा, पड़ोस के कालू दादा को बोलो अपनी लोड गाड़ी निकाले। नीलू चिड़िया जल्दी से कालू दादा को बुलाकर लाती है। वह पारो को लोड गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर इमरजेंसी में पारो की डिलीवरी करते हैं। देखिए आप, आपकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन उन दोनों की हालत बहुत खराब है और उनका बचना मुश्किल है। सुनकर सुरेश रोने लगता है। फिर कालू दादा उसे कहते हैं, सुरेश भैया तुम परेशान मत हो। पास के ही गांव में बहुत पुराना मंदिर है, सुना है। वो भी वहां जाता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। फिर मैं अभी अपने परिवार के सलामती की दुआ मांगूंगा। सुरेश उड़ते हुए उसे गांव की ओर निकल पड़ता है। काफी देर उड़ने के बाद उसे वह नदी नजर आती है और उनके पास बना मंदिर। सुरेश उस मंदिर की ओर जाता है, जहां वो देखता है। तभी उससे पंडित कहता है, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो बेटा? भगवान के दर पर आए हो, फिर भी सोच विचार में हो। जो मांगना है वो मांगो, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सुरेश आंखें बंद करके अपने परिवार की सलामती मांगता है। बंद आंखों से भी उसके आंखों से आंसू नहीं रुकते। वो पंडित देख और सुन रहा था और पंडित को समझते देर नहीं लगी कि है बहुत जरूरतमंद है। सुरेश तब वहां से जाने लगता है। वो पंडित उसके पास जाता है। हे लो बेटा, ये टमाटर ले जाओ। इस टमाटर को काटकर इसमें से एक टुकड़ा कप पर अपने बेटा और पत्नी को दे देना। बाकी टमाटर के टुकड़े तुम्हारे आंगन में उगा देना। कुछ दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। परेशान सुरेश बिना कुछ बोले वह टमाटर लेकर घर आ जाता है और उसका एक टुकड़ा काट पर फिर वो टुकड़ा डॉक्टर को छुपाकर अस्पताल में अपनी पत्नी और नवजात अपने बेटे को टुकड़ा देता है। अगली सुबह जब डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करने आते हैं, ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो सच में कोई चमत्कार है। आपका बच्चा और पत्नी, जिनकी बचने की उम्मीद हम खो चुके थे, वो दोनों अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी पत्नी और बेटे को घर ले जाता है। सुनिए जी, उठ भी जाए, बहुत देर हो गई है। अपनी पत्नी को अपने पैरों पर खड़ा देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब तो सच में कोई जादुई टमाटर है। इसका टुकड़ा खाकर ही तुम पूरी तरह ठीक हो गई। जादुई टमाटर? फिर सुरेश पारो को सारी बात बताता है और उन टमाटर के बाकी टुकड़ों को अपने आंगन को उगा देता है। अगले दिन वह सुबह उठकर घर के बाहर आता है तो आंगन में लगी टमाटर को देखकर हैरान रह जाता है और जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है, पारो पारो, जल्दी जल्दी बाहर आओ। पारो बाहर आती है और वह टमाटर की खेती देखकर हैरान रह जाती है। उसमें ढेर सारे टमाटर लगे होते हैं। ये तो सच में कोई जादुई टमाटर है। तभी तो एक रात में ही जादुई टमाटर से भर गई। हाँ पारो, मैं जल्दी से इन्हें मंडी में बेचकर आता हूँ। सुरेश उन्हें मंडी में लेकर जाता है। उन्हें बेचकर आता है, उसके बदले में उसको अच्छे पैसे मिलते हैं।
सुरेश रोज उसे टमाटर को ले जाकर मंडी में बेच आता है, जिससे उसकी आमदनी खूब अच्छी होने लगी। फिर उसके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रही। अब उस जादुई टमाटर से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है।